हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है चाची ने सिखाया सबक। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। चाची, प्लीज़ माफ़ कर दो ना मुझे, गलती से मैंने आपकी साड़ी जला दी। प्रेस बहुत गर्म हो गई थी लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और आपकी इतनी प्यारी रेशम के काम वाली साड़ी को जला दिया। आप अब शाम को क्या पहनोगी प्रोग्राम में? साक्षी बोले जा रही थी, लेकिन सुनीता तो जैसे कहीं खो गई, कुछ सुन ही नहीं रही थी। उसे याद आ रहा था अपना बचपन। उसकी उम्र भी कुछ 8-9 साल की ही रही होगी। जहाँ वो रहती थी उस कॉलोनी में सब एक दूसरे के घर बिना कोई टेंशन के आया जाया करते थे खेलने के लिए। और उसकी सहेली उमा का बड़ा परिवार था और वहाँ पर बच्चे भी ज़्यादा थे, तो स्कूल के बाद सब बच्चे वहीं खेलते थे। कभी गुड्डे गुड्डियों की शादी खेलते तो कभी छुपन छुपाई। बहुत ही मज़ा आता था सब बच्चों को वहाँ पर खेलकर। उमा की छोटी चाची सुनीता को बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि उनकी अभी नई नई शादी हुई थी ना, इसलिए। और कुछ समय के बाद उमा की छोटी चाची ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था और उसका नाम रखा था पीहू। सारे बच्चे जो उनके घर पर खेलने आते तो उसे गोद लेने की कोशिश करते, पर उमा की चाची हमेशा मना कर देती कि अभी तुम लोग छोटे हो। पर एक दिन सुनीता से रहा नहीं गया और उसने चाची से पूछकर पीहू को गोद में उठा लिया और उसको लेकर कुछ दूरी पर चलने लगी। और तभी अचानक उसका बैलेंस थोड़ा सा खराब हुआ और पीहू उसके हाथ से सीधे ज़मीन पर गिर गई। और ज़मीन पर गिरते ही उसके सिर में हल्की सी चोट आई और वह रोने लगी। और तभी उमा की दादी बुआ सब दौड़कर आए और सुनीता को डांटने लगे। और बुआ ने पीहू को उठाया, पर चाची ने सुनीता को उठाया, पानी पिलाया और फिर सबको शांत कराया। सुनीता को डांटा नहीं, बल्कि सबको बोला, अम्मा सुनीता को मत डांटो, कभी कभी हो जाता है अनजाने में। उसने जानबूझकर थोड़ी ना पीहू को गिराया है। सुनीता को लगा था कि आज तो उमा की चाची उसे बहुत डांटेगी, पर वह तो उसे सबसे बचा रही थी। कितना अच्छा लगा था उसे बिना कुछ कहे ही उसकी चाची सब समझ गई, उसका डर, उसकी घबराहट। तब सुनीता ने जीवन का सबक सीख लिया था कि किसी को माफ़ करना भी एक बहुत बड़ा काम है, और वह चाची का सिखाया सबक कभी नहीं भूलेगी। और तभी उसकी निद्रा टूटी और साक्षी की आवाज़ से वह वर्तमान में आई। चाची, ओ चाची, कुछ तो बोलो। तब सुनीता ने अपनी भतीजी साक्षी को प्यार से कहा, हो जाता है कभी कभी, जाने दो, अनजाने में गलतियां सबसे होती है। मैं दूसरी साड़ी पहन लूँगी, तुम परेशान मत हो। जाओ, तुम शाम के प्रोग्राम के लिए तैयार हो जाओ। तभी साक्षी ने सुनीता को प्यार से कहा, चाची आप बहुत अच्छी हो। सुनीता सोच रही थी, अच्छी तो मेरी चाची थी जिन्होंने उसे माफ़ी का सबक सिखाया था। शायद कभी साक्षी भी किसी को माफ़ कर सके और ये चैन ऐसे ही चलती रहे। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों? कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। और कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब हम मिलेंगे नई कहानी के साथ में।